फरवरी के पहले हफ्ते में पोको ने अपना नया M सीरीज स्मार्टफोन पोको M3 इंडिया में लॉन्च किया। ये एक बजट डिवाइस है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर से लैस है और 10,999 रुपए से शुरू होता है। इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन बाकियों से थोड़ा सा हटकर है, जो अमंग अस गेम की थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है। जिन स्पेक्स और कीमत के साथ पोको M3 लॉन्च हुआ है, उनके हिसाब से इसका मुकाबला 4 स्मार्टफोन से है: माइक्रोमैक्स इन नोट 1, Realme 7i, Redmi 9 पावर और मोटो G9। हम प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी वगैरह के आधार पर इन सारे फ़ोन को कंपेयर करेंगे। यह तुलना सिर्फ इन फ़ोन के बेस मॉडल को लेकर होगा, क्योंकि रैम और स्टोरेज मॉडल आपस में मिलकर तुलना मुश्किल कर देते हैं। हर राउंड में फ़ोन को स्कोर मिलेगा, आखिर में जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वही विजेता बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर किसका अच्छा? यहाँ पर माइक्रोमैक्स को छोड़कर सभी फ़ोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर लगा हुआ है। बजट फ़ोन में लगने वाला ये चिपसेट 11 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना हुआ है। माइक्रोमैक्स का मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर एक बजट गेमिंग चिपसेट है जो 12 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना हुआ है। हालांकि परफॉर्मेंस में फ़र्क फ़ोन को चलाने पर ही पता चलता है, मगर CPU स्पीड और छोटे चिप साइज़ की वजह से क्वालकॉम का प्रोसेसर आगे निकल जाता है। इसलिए इस राउंड में माइक्रोमैक्स को छोड़कर बाकी सभी फ़ोन को एक एक पॉइंट मिलता है। शुरुआती स्कोर आपकी स्क्रीन पर है। डिस्प्ले किसकी बढ़िया? HD प्लस रेजोल्यूशन के आगे बेहतर रेजोल्यूशन वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले बेहतर होती है। मोटो G9 और Realme 7i की डिस्प्ले को छोड़कर बाकी सभी फ़ोन की स्क्रीन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली हैं। Realme ने 7i स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। इस वजह से इसकी स्क्रीन को हम मोटोरोला से ऊपर रख रहे हैं, मगर बाकियों से नीचे। पॉइंट स्केल में मोटोरोला को कोई पॉइंट नहीं, Realme को आधा पॉइंट और बाकी सबको एक एक पॉइंट। इस राउंड के बाद का स्कोर आपकी स्क्रीन पर है। बैक कैमरा किसका अच्छा? इन सभी फोन में 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर हैं और Realme को छोड़कर सभी में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। मेगापिक्सल काउंट के हिसाब से Realme का 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सबसे आगे है, इसलिए इसका एक पॉइंट Realme को मिलता है। जहां तक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात है तो इसका आधा पॉइंट Redmi 9 पावर और Realme 7i को दे देते हैं। माइक्रोमैक्स के पास भी अल्ट्रा वाइड कैमरा है, मगर जहां 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस कुछ खास नहीं कर पाते, वहां एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस का होना बस खाना पूर्ति करने जैसा है। इसलिए माइक्रोमैक्स को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं। टोटल स्कोर आपके सामने है। फ्रंट कैमरा किसका अच्छा? फ्रंट कैमरे के मामले में हम बस मेगापिक्सल काउंट के आधार पर पॉइंट दिए दे रहे हैं। अपने 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा की वजह से Realme और माइक्रोमैक्स एक एक पॉइंट ले गए और बाकी के फ़ोन 8 मेगापिक्सल वाले फ्रंट कैमरा की वजह से पीछे रह गए। टोटल स्कोर आपकी स्क्रीन पर है। बैटरी और चार्जिंग स्पीड। बैटरी के मामले में पोको M3 और Redmi 9 पावर की 6000 mAh कैपेसिटी वाली बैटरी बाकी फ़ोन की 5000 mAh से ऊपर निकल जाती है। इसके लिए पोको और Redmi को एक एक पॉइंट। रही बात चार्जिंग स्पीड की, तो वो सभी की बराबर ही है, इसलिए इसे टाई मान लेते हैं। अब स्कोर ये रहा। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। मोटोरोला और माइक्रोमैक्स के फ़ोन में ना किसी तरह का एडवर्टाइज मिलता है और ना ही फालतू के ब्लोटवेयर। हालांकि Xiaomi और Realme के सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फीचर हैं, मगर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस की वजह से मोटोरोला और माइक्रोमैक्स के इन फ़ोन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इसी वजह से इस राउंड में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और मोटोरोला मोटो G9 को एक एक पॉइंट मिलता है। अब नया स्कोर आपकी स्क्रीन पर है। रैम और स्टोरेज। सभी फ़ोन के बेस मॉडल में 64 GB स्टोरेज है, मगर चूंकि मोटोरोला के फ़ोन में हाइब्रिड स्लॉट है, इसलिए इसे छोड़कर बाकी सभी को आधा आधा पॉइंट मिलेगा। पोको M3 के बेस मॉडल में 6 GB रैम है और बाकी सभी फ़ोन में 4 GB रैम है। 4 GB रैम बजट डिवाइस के हिसाब से ठीक है, मगर 6 GB रैम कई जगह पर पोको को परफॉर्मेंस में आगे बढ़ा देगी। इस वजह से ज़्यादा रैम होने के चलते पोको M3 को आधा पॉइंट मिलेगा। अब स्कोर हो गया ये। कीमत। चूंकि हमने सॉफ्टवेयर, स्पेक्स और यहाँ तक कि रैम के हिसाब से भी पॉइंट बांटे हैं, इसलिए अब कीमत के हिसाब से भी पॉइंट देकर चीज़ें बैलेंस होंगी। यहाँ Realme 7i 11,999 रुपये का है, जबकि बाकी सभी फ़ोन 10,999 रुपये के। Realme के फ़ोन ने अपने अच्छे स्पेक्स की वजह से पॉइंट तो कमाए, मगर कीमत ज़्यादा हो जाने की वजह से इस राउंड में इसे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, जबकि बाकी सबको एक एक पॉइंट मिलेगा। फाइनल स्कोर आपकी स्क्रीन पर है।
5 पॉइंट के साथ पोको M3 और Redmi 9 पावर पहले स्थान पर हैं। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और Realme 7i अपने 4.5 पॉइंट के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे और आखिरी जगह पर मोटोरोला मोटो G9 है। मगर अब सवाल यह है कि पोको M3 और Redmi 9 पावर में से कौन सा फ़ोन लिया जाए। अगर आपने सभी फ़ोन के स्पेक्स अच्छे से देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि पोको और Redmi के फ़ोन कीमत में तो बराबर हैं ही, साथ में स्पेक्स में भी लगभग बराबर ही हैं। फ़र्क बस दो जगह पर है, बैक कैमरा और रैम में। Redmi 9 पावर की बैक पर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है जो पोको में गायब है। पोको M3 के बेस मॉडल में 6 GB रैम है, जबकि Redmi का फ़ोन 4 GB रैम वाला है। दोनों में से चुनाव आपकी ज़रूरत पर आकर टिकता है। आपको 6 GB रैम चाहिए या फिर पिक्चर में ज़्यादा सीन भरने वाला 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इस सवाल का जवाब ही आपको अपनी पसंद का फ़ोन दिला देगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आपको इस टाइप का स्कोर बेस्ड कंपैरिजन पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।